श्रीमद् भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि गीता जीवन का सार है। जब महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन शस्त्र त्याग कर धर्म संकट में फंसे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो उपदेश दिया वही गीता का रूप बन गया। यह उपदेश न सिर्फ युद्ध की अनिवार्यता को दर्शाता है बल्कि कर्म, धर्म और जीवन के रहस्य को भी उजागर करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हर युग की अपनी एक विशेषता होती है, लेकिन कर्म हर युग का सत्य है। हर युग में कर्म प्रधान है और यही कर्म की विशेषता है। गीता के श्लोक आज भी हमें जीवन की कठिन परिस्थितियों में मार्गदर्शन देते हैं। इनमें भगवान श्री कृष्ण ने 4 युगों की विशेषताओं के साथ साथ कलयुग के भयावह सत्य को भी स्पष्ट किया है। तो फिर आइए जानते हैं गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में क्या क्या बताया है। सबसे पहली बात कि कलयुग में जो पाप रहेगा अपनी चरम सीमा पर रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में युगों के बारे में बताया है। जब अर्जुन द्वापर युग में इतने युद्ध के बारे में बात करते हैं तो श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि हे पार्थ, यह पहली बार नहीं हुआ है, यह पहले भी हो चुका है और आगे आने वाले समय में भी होगा। हर युग में न्याय युद्ध होते हैं, यह भी एक न्याय युद्ध है। उन्होंने कहा कि धरती पर 4 युग होंगे, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग में धर्म और पाप का स्तर बदलता रहेगा। जब पाप बहुत बढ़ जाएगा तब भगवान धरती पर आएंगे। कलयुग अंतिम युग है जिसमें पाप अपनी चरम सीमा पार कर जाएगा। ऐसे में धरती को बचाने के लिए श्री कृष्ण अवतार लेंगे। दूसरी बात, कलयुग में धर्म की परिभाषा बदल जाएगी। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि कलयुग में धर्म की परिभाषा बदल जाएगी। कुछ मुट्ठी भर लोग धर्म को अपना विरासत समझेंगे। उन्हें लगेगा कि धर्म पर उनका एकाधिकार है। धार्मिक प्रतीकों का दुरुपयोग करके वे खुद को श्रेष्ठ मनुष्य समझेंगे। सामने उनके मुख पर ईश्वर का नाम होगा, लेकिन उनके कर्म किसी असुर की भांति ही होंगे। वही जो लोग मानवता पर विश्वास रखेंगे उन्हें मूर्ख समझकर उनका उपहास उड़ाया जाएगा। तीसरी बात कि कलयुग में लोग न्याय और अन्याय के बीच अंतर नहीं कर पाएंगे। श्री कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन को बताते हैं कि कलयुग में लोग न्याय और अन्याय के बीच अंतर नहीं कर पाएंगे। जिनके हाथों में न्याय करने का अधिकार होगा वे अपने स्वार्थ के अनुसार निर्णय लेंगे। लोग अन्याय को न्याय बनाने के लिए धन का प्रयोग करेंगे। गरीब और बेसहारा लोगों का शोषण किया जाएगा और न्याय के लिए लड़ते लड़ते वे प्राण त्याग देंगे। ऐसी स्थिति को रोकने के लिए हर युग में कुछ साहसी योद्धा होंगे जिन पर मेरी विशेष कृपा होंगी। चौथी बात कि कलयुग में अमल वर्षा के बाद अंत की ओर बढ़ेगी धरती। गीता में इस बात का उल्लेख भी किया गया है कि कलयुग 4,32,000 वर्षों का है। 5,000 वर्ष होने के बाद पाप बढ़ते जाएंगे। लोग किसी की हत्या करने के बाद भी सुख से भोजन के निवाले खाएंगे। उन्हें अपने अपराधों की आत्मग्लानि नहीं होगी। इसके अलावा गीता में कहा गया है कि कलयुग में भयंकर अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन होगी। इससे पेड़ पौधे और जानवर खत्म हो जाएंगे। अन्न की कमी से मनुष्यों और अन्य जीवों को भूख विचलित करेगी। कलयुग में अम्ल वर्षा के बाद अंत की ओर बढ़ेगी धरती। तो अंत में यही कहना चाहेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित कलयुग की यह तस्वीर कोई डराने वाली कल्पना नहीं बल्कि एक चेतावनी और चेतना का आह्वान है। यह हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और क्या वाकई हम धर्म और मानवता को महत्व दे रहे हैं। गीता का सार यही है कि युग चाहे कोई भी हो, कर्म ही जीवन का मूल है और जब तक मनुष्य सच्चे कर्म पथ पर चलता रहेगा तब तक हर युग में आशा की किरण बनी रहेगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। कोई ओपिनियन देना चाहते प्लीज कमेंट करें। थैंक यू।